रोष है केवल कांग्रेसियों में ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तान के जनमानस में इस बात का आक्रोश है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भी कोई बोलता है उसके खिलाफ ईडी लगाई जा रही है। लेकिन आज तो उनका शोषण हो रहा है और 4 साल के बाद उनको घर बैठा दिया जाएगा। कौन लेगा उनको? कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार कांग्रेस की देन है और चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस की देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और मैं देशराज चौहान और मेरे साथ हैं एमएल रंगा जी हैं। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के साथ ईडी का किया, पूछताछ की, उसके बाद सोनिया गांधी जी से किया, तो आज जो है आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे और किस तरीके से विरोध करेंगे? पूरे देश में केंद्र सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है। और पिछले महीने भी इन्होंने हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से ईडी में बुला करके इनको परेशान किया, पूरे हिंदुस्तान में धरने प्रदर्शन हुए और उसी तर्ज पर अब दोबारा से सोनिया जी को बुला करके अपमानित करने का काम, सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। जो भी कोई आवाज़ उठती है ईडी के छापे लगवाती है, इनकम टैक्स के छापे लगवाती है किसी भी आदमी को। और ये आप समुदाय का देख लीजिए, सामुदायिक जो बात चल रही है वो हिंदुत्व की बात के नाम के ऊपर क्या हो रहा है देश में, देश को बांटने का काम कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर रोष है केवल कांग्रेसियों में ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तान के जनमानस में इस बात का आक्रोश है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भी कोई बोलता है उसके खिलाफ ईडी लगाई जा रही है। पूरे देश में पहले महंगाई का किया, नोटबंदी का किया, फिर महंगाई का देखो, आप सिलेंडर देखो 1100 रुपये तक पहुंचा दिया इन्होंने। पेट्रोल के, डीजल के भाव, यानी लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अग्निपथ को लेकर के हमने प्रदर्शन किया, दिल्ली में प्रदर्शन किया, उसके बावजूद ये अग्निपथ को लगा रहे हैं। 20-20 हज़ार में लोगों को लेकर के आज उनको जो है लाइसेंस देने का काम करेंगे 4 साल के बाद। तो इन सब के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन पूरे देश में जारी रहेगा। और आज भी हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के ईडी के खिलाफ, जो केंद्र सरकार अब ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, अग्निपथ का जो नाम से जो दुरुपयोग किया जा रहा है, युवाओं के साथ जो व्यवहार गलत किया जा रहा है, इन बातों को लेकर के आज हम हर जिले में हिंदुस्तान में जिला उपायुक्त को हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसलिए हमें आपने जिस तरीके का कहा कि बच्चों साजिश का दुर्भाग किया जा रहा है, तो उसके अंदर जिस तरीके से जो हरियाणा सरकार है वो कह रही है कि हम जो बच्चा जो 25% जो आएगा 4 साल की नौकरी करके हम उसको नौकरी देंगे। नौकरी की बात कहते हैं, 4 साल के बाद हम रेगुलर करेंगे। 4 साल के बाद कौन रहेगा, कौन दे रहेगा, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज तो उनका शोषण हो रहा है और 4 साल के बाद उनको घर बैठा दिया जाएगा। कौन लेगा उनको? ये शोषण है और ये केवल शोषण के अलावा कुछ नहीं है। अब कल जेबीटी के निकाल दिए, इतने साल से लगे हुए। आप इनकी छोड़िए, जो जेबीटी के अध्यापक 15 साल से काम कर रहे हैं उनको तो रेगुलर कर दें। 4 साल की बात तो बाद में आएगी। जो डेली बेसिस पर 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, इसी सरकार ने 7 साल से लगा रखे, उनको तो रेगुलर कर दे पहले। इनकी बात कह रहे हैं तो ये बहकाने का काम है, बेरोजगारों लोग, युवकों को भटकाने का बात है, पथ भ्रष्ट करने का विचार है ये। दूसरा सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कुलदीप बिश्नोई काफ़ी समय कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो किस तरीके देखते हैं आप? कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार कांग्रेस की देन है और चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस की देन है। उनके मन में कांग्रेस की सोच थी, वो गरीबों के हित में थे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई उसके विचारधारा चौधरी भजनलाल जी से बिल्कुल हटकर के है और हटकर के विचारधारा में उसने अपनी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिला ली है। आज उसको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, आज युवकों से कोई लेना देना नहीं है। अगर बेरोजगारी की बात होती तो अगर इन पथ के खिलाफ त्यागपत्र दे देते, पार्टी में जाने की आवश्यकता थी। तो मैं तो ये समझता हूँ उन्होंने जो विचार बनाया है भारतीय जनता पार्टी में जाने का, ये विचार उनकी अपनी सोच है। लेकिन हम सब की समझ ये है, पुराने कांग्रेसी परिवार को जो गरीबों के हित कहा जाता था, रोजगार के लिए अच्छा माना जाता था, उस अपने पिताजी के खिलाफ, उनकी आत्मा के खिलाफ ये कार्य कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में जो भेदभाव था, आपस में मेल मिलाप नहीं था, इस तरीके से उन्हें आरोप लगाया था। वरिष्ठ नेता है, भेदभाव बैठ के ख़त्म करो।
माँ बाप में भाइयों में भी भेदभाव होता है, माँ बाप और बेटे में भी होता है, भेदभाव क्या नहीं होता, लेकिन हर चीज़ का समाधान है। आप बैठ के बात करो, बैठ करके हर चीज़ का समाधान हो जाएगा। चुनाव आ रहे हैं, आप एमएलए हो, विधायक हो, आपको पार्टी ने बढ़ाया है, तो आप इस हिसाब से क्यों बात करते हैं? कांग्रेस जिस तरीका से महंगाई हो रही है तो कांग्रेस किस तरीका दे 2024 में, क्या बीजेपी सरकार किस तरीके देखते हैं हरियाणा के अंदर? हरियाणा में आज हर जन बीजेपी की सरकार से, हरियाणा सरकार से तंग आ चुका है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, नोटबंदी में लोग चले गए, काम नहीं है, आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के गांव में आज आक्रोश है, रोष है। इसलिए ये सरकार आने का तो मतलब ही नहीं, हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं आएगा। हर आदमी खिलाफ हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। सर एम्स का जो चल रहा है, एम्स का मुद्दा को लेकर किस तरीके देखते हैं? जो एम्स 3 साल पहले जिनका शिलान्यास हुआ, 8 साल पहले जिनका शिलान्यास हुआ, जिस केंद्रीय विद्यालय डिफेंस रक्षा विद्यालय का 11 साल पहले शिलान्यास हुआ, उनकी दशा देख लो। इनके बारे में बाद में विचार करेंगे। क्या लग रहा है सर, 2024 का मुद्दा है क्या ये? 2024 का मुद्दा ये तो नहीं है, हो तो नहीं रहा कुछ भी। वो तो कह रहे हैं मुद्दा है, लेकिन हो तो नहीं रहा कुछ भी, धरातल पर तो कुछ भी नहीं है। ये थे हमारे साथ एमएल रंगा जी, हरियाणा तक के लिए देशराज सिंह चौहान, रेवाड़ी।